नासा को हुआ $41,000 का नुकसान, वो भी एक 15-16 साल के बच्चे की वजह से, जिसने 27 अक्टूबर 1999 को नासा के सिस्टम्स को ही हैक कर दिया। आखिर कैसे इतनी बड़ी कंपनी के सिस्टम सिर्फ एक 15-16 साल के बच्चे ने हैक कर दिए? तो आइए साथ मिलकर इस हैकिंग के बारे में जानते हैं। 12 दिसंबर 1983 में कपल के यहाँ बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है जोनाथन यूसुफ जेन। जोनाथन के फादर एक बड़ी कंपनी में कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, जिससे जोनाथन को छोटी एज में ही कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज हो गई थी। 6 साल की एज में तो जोनाथन कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा गेम्स खेलता था, जिसे देखकर उसके फादर ने कंप्यूटर्स पर अलग अलग सिक्योरिटी लेयर्स लगा दी, जिससे जोनाथन गेम्स ना खेल पाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा, क्योंकि जोनाथन अलग अलग डिफरेंट तरीकों के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके गेम्स खेलने लगा और यहाँ से उसे पता चला कि आखिर कंप्यूटर काम कैसे करते। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में बढ़ता गया और जब उसे प्रोग्रामिंग का पता चला तो उसने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। और एक दिन जब जोनाथन के फादर घर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि जिन मशीन्स में उन्होंने विंडोज सिस्टम लगाया था उसे जोनाथन ने रिमूव करके लिनक्स इंस्टॉल कर दिया है, ये जानने के लिए कि आखिर लिनक्स काम कैसे करता है। अगर हम इस पर ध्यान दें कि इंटरनेट लॉन्च किया गया था 1990 में और दुनिया का सबसे पहला ब्राउजर लॉन्च किया गया था 1993 में, लेकिन उस वक्त जब इंटरनेट पर इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे सीखने के लिए जितने आज हैं, पर फिर भी जोनाथन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा था। उसका नेचर और बिहेवियर देखकर उसके पेरेंट्स भी परेशान हो गए थे। वो सारा दिन बस कंप्यूटर चलाता रहता और कोई काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो एग्जाम्स में भी फेल हो गया। ये देखकर उसके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो जोनाथन से कंप्यूटर का एक्सेस छीन लेंगे। ये सुनकर जोनाथन घर से भाग गया और जब पुलिस वालों को मिला तो उसका कहना था कि मुझे कंप्यूटर का एक्सेस वापस दे दिया जाए और मैं एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा। और इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे कंप्यूटर का एक्सेस वापस दे दिया। लेकिन उस वक्त वो ये नहीं जानते थे कि जोनाथन के पास अपने स्कूल डेटाबेस का भी एक्सेस है, जिससे वो अपनी मर्जी से अपने ग्रेड्स भी बढ़ा लेता था। और यहाँ से जोनाथन ने साइबर क्राइम्स करना शुरू कर दी। जून और सितंबर 1999 में जोनाथन ने एक बड़ी कंपनी बेलसॉफ्ट के सिस्टम्स को हैक कर दिया और उन्हें ये पता भी नहीं चला कि उनके सिस्टम्स हैक हो गए हैं। लेकिन बाद में जोनाथन ने उन्हें बताया कि मैंने आपके सिस्टम्स हैक कर दिए हैं और उनमें ये प्रॉब्लम्स थी। लेकिन फिर भी उन्हें ये पता नहीं चला कि जोनाथन ने वहां से कुछ डेटा चुराया या नहीं। और उसके बाद उसका साइबर क्राइम्स में इंटरेस्ट बढ़ता गया और उसने अपना नाम रखा कॉमरेड। और सबसे पहला अटैक उसने यूएस में किया DTRA पर, जो कि डिफेंस रेटर रिड्यूस एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी है जो यूएस को साइबर अटैक से बचाने का काम करती है। और उसके साथ उसने अटैक किया नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा। उसने डायरेक्टली इन कंपनियों पर अटैक नहीं किया, बल्कि जून 1999 में वो इंटरनेट पर ढूंढ रहा था कुछ ऐसी कंपनियां जिन्हें वो हैक कर सके। और वहां से उसने हैक किए 13 कंप्यूटर, जिनमें से कुछ कंप्यूटर्स थे मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के। ये एक नासा का हिस्सा है जहां पर वो स्पेस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट और रॉकेट लॉन्च से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वहां से जोनाथन ने एक डेटा चुराया जिसकी कीमत थी $1.7 मिलियन। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर था जिससे जोनाथन ने चुराया था। इससे स्पेस में टेम्परेचर और बाकी चीजें मेंटेन की जाती थी और इसी वजह से नासा को अपने सिस्टम्स 21 दिन के लिए शट डाउन करनी पड़ी और नासा को हुआ $41,000 का लॉस। और उसके बाद नासा ने ये केस दिया FBI वालों को। FBI वालों को ये लग रहा था कि ये साइबर अटैक किसी बड़े साइबर ग्रुप ने किया है। तब जोनाथन को ये पता नहीं था कि उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है। और फिर जोनाथन ने एक और अटैक किया वर्जीनिया में, जहां वो बैकडोर के जरिए कुछ सिस्टम्स को कंप्रोमाइज कर रहा था। बाद में उसने उन मशीन्स में स्नाइपर्स इंस्टॉल कर दिया। तब उसके पास ये एक्सेस आ चुका था नेटवर्किंग के ऊपर नजर रखने का। ये जो मशीन्स थी ये थी DTRA की, जो यूएस का ध्यान रख रही थी उसे बचाने के लिए। और जब जोनाथन ने उनके डेटा को देखा तो उसे मिले 19 यूजर IDs और उनके पासवर्ड्स जो थे
थे उन्हीं की एम्प्लॉयज की। उससे पहले उन्हें लगता था कि उनकी सिक्योरिटी को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन ये अटैक होने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी सिक्योरिटी इतनी भी टाइट नहीं है। और फिर 26 जनवरी 2000 को कुछ सीक्रेट एजेंट्स बुलेट प्रूफ जैकेट और गन के साथ रेड करते हैं जोनाथन के घर पर, जहां उन्हें 4 कंप्यूटर्स और एक लैपटॉप मिलता है। और जोनाथन की इंक्वायरी करने के बाद जोनाथन ये मान लेता है कि ये सब कुछ उसने किया था। ये सब उसने तब किया जब वो 16 साल का था और यूएस के लॉ के मुताबिक उसे जेल में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि जेल सिर्फ बड़ों के लिए थी। और फिर ये डिसाइड किया गया कि जोनाथन को 6 महीने के लिए होम अरेस्ट किया जाएगा और बाद में उसे जेल में डाला गया। जब वो जेल से बाहर आया तो वो किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा था और फिर उसने अपने बाथरूम में अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया।